महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दिलाने के लिए शुरू की है कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा। साइकिल यात्रा पर शिवपुरी आई मुस्कान ने पत्रकारों से बांटे अपनी यात्रा के अनुभव। शिवपुरी में आज के समय में यदि कभी तनाव महसूस करें तो वह काम करें जो आपके मन को अच्छा लगे, लेकिन महिलाओं के लिए महिला उत्थान में किस प्रकार से योगदान दिया जाए, इसे लेकर देश भर की महिलाओं में जागृति लाने और उन्हें प्राथमिकता प्रदान करने के उद्देश्य से ही कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा शुरू की गई है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाली महिलाएं जागरूक होकर अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। इस यात्रा में सभी का बहुत सहयोग मिला। शिवपुरी में कलेक्टर, एसपी सहित पैडलर ग्रुप और खेल विभाग का आत्मीय स्वागत सदैव स्मरणीय रहेगा। ये बात कही मुस्कान रघुवंशी ने, जो स्थानीय होटल सोनचिरैया में आयोजित प्रेस वार्ता के माध्यम से पत्रकारों के बीच अपनी कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा के अनुभव साझा कर रही थी। इस अवसर पर मुस्कान रघुवंशी के साथ उनकी यात्रा में शामिल परिजन, उसके पिता रामकृष्ण रघुवंशी, चाचा रामकुमार रघुवंशी, मामा रानू रघुवंशी, मां ममता रघुवंशी, भाई तनुजा रघुवंशी, देव रघुवंशी आदि लोग शामिल रहे। इस दौरान पत्रकार साथियों की ओर से भी मुस्कान रघुवंशी का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया और मंगलमय यात्रा की कामना की गई। इसके साथ ही मुस्कान ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक की साइकिल यात्रा को लेकर अपने अनुभव साझा किए और बताया कि आज के समय में बच्चों को अपने माता पिता के साथ घुल मिल कर रहना चाहिए। देखा जाता है कि बच्चों से माता पिता की दूरी कहीं न कहीं तनाव जैसे हालात उत्पन्न करती हैं। उन्होंने भी कोरोना काल के समय ये महसूस किया, लेकिन जब माता पिता के साथ साइकिलिंग चलाना शुरू की तो आज ये उनका मिशन बन गया और महिलाओं में जागृति लाने के लिए ये साइकिल यात्रा पूरे देश भर में भ्रमण के रूप में निकाली है। सभी देशवासियों का प्रेम स्नेह यूं ही मिलता रहेगा, इसका उन्हें पूर्ण विश्वास है। मुस्कान रघुवंशी है, मैं अशोकनगर की रहने वाली हूँ। ये यात्रा निकालने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? ये यात्रा मेरी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी की है, जो मैंने 1 फरवरी सिंदरा सीआरपीएफ कैंप से स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले मैं एक नेशनल लेवल प्लेयर हूँ साइकिलिंग में, और मैं मध्य प्रदेश की पहली लड़की हूँ जिसने नर्मदा परिक्रमा की हुई है साइकिल से 19 दिन में, और मैं यंगेस्ट फीमेल एसआर हूँ एमपी से। और इस राइड का उद्देश्य यही है, महिला सशक्तिकरण और अ राइट फॉर ऑल दी गर्ल्स हु डेयर टू ड्रीम। और इस राइड का एक ही मोटिव है, क्योंकि हम जैसे कि है हम भारत में रहने वाले, पर भारत में जब तक हम सशक्त भारत बनाने के लिए महिलाओं का सशक्त होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि भारत की आधी जनसंख्या है वो महिलाओं से ही है। महिला कहीं ना कहीं जैसे माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में पुरुष का पूरा सपोर्ट करती हैं। पर जैसे कि पुरुष होते हैं, पुरुष जो सम्मान खुद के लिए चाहते हैं, वही सम्मान अगर वो महिलाओं को भी देते हैं तो महिला डेफिनेटली आगे ग्रो करेंगी। ये रहता है, वो प्रॉपर ग्रो कर पाएंगी, आगे बढ़ पाएंगी इस फील्ड में, किसी भी और फील्ड में। जैसे कि बच्चे होते हैं, कहीं ना कहीं बच्चों को जो उनके ड्रीम्स होते हैं वो पूरे नहीं करने देते हैं, या उनको अलग चीज में शौक होता है, इनका पैशन कुछ और होता है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, उनको पढ़ाई करना है, पढ़ाई करने के बाद जॉब करनी चाहिए। पर मेरा मानना ये है कि उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, आप उन्हें पढ़ाई करने दीजिए। अगर उनको किसी और चीज में इंटरेस्ट है तो उन्हें अदर एक्टिविटीज में आगे बढ़ने दीजिए। और पेरेंट्स से एक अनुरोध है, अपने बच्चों के साथ आप इतना ज़्यादा कंफर्टेबल और फ्रेंडली रहिए कि आपके बच्चे आपसे हर एक चीज़ शेयर कर पाए, क्योंकि वो आपको हर एक चीज़ शेयर कर पाएंगे तो वो डेफिनेटली कंफर्टेबल रहेंगे। उनके साथ स्कूल लाइफ में क्या हो रहा है, क्योंकि आजकल का जो माहौल है वो बहुत मतलब अच्छा है, पर कहीं ना कहीं उसके डिसएडवांटेजेस भी है, क्योंकि कुछ रास्ते में कुछ गलत हो जाता है या कहीं कोई भी बात कोई कर देता है, पर बच्चे अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं अपने बच्चों के साथ। तो वो अगर पेरेंट्स कंफर्टेबल रहेंगे बच्चों के साथ तो वो उनके साथ हर एक चीज़ एज अ फ्रेंड शेयर कर पाएंगे, और वो जो भी करना चाहते हैं उस चीज़ में वो ग्रो कर पाएंगे। साइकिलिंग यात्रा में प्रेरणा स्रोत आपके कौन है? जी, साइकिलिंग जो यात्रा मैंने स्टार्ट की थी वो मैंने लॉकडाउन में स्टार्ट की थी। लॉकडाउन में क्या होता है, मैं सब लोग घर में बैठे हुए थे तो मैं भी डिप्रेशन में जा रही थी, मैं कंटिन्यू डिप्रेशन में जाने लगी, और हेल्थ के लिए भी साइकिलिंग मेरे लिए बहुत अच्छी थी। तो मैं डिप्रेशन से ओवरकम करने के लिए मैंने साइकिलिंग स्टार्ट की हुई थी। प्रेरणा स्रोत कौन है? मैं सेल्फ अपने खुद पे लिखी हुई हूँ, तो मैं बस कि हाँ, बस मुझे जो करना है वो करना है। जो सोच आपकी है वही आपके माता पिता की भी है क्या? जी, अबे मेरे माता पिता की भी वही सोच है, क्योंकि वो मुझे पूरा सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि यहाँ मुझे मेरे पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे अदर स्टेट्स में भी सपोर्ट मिला, और आपके शिवपुरी में जैसे पैडलर्स ग्रुप में मुझे साइकिलिंग से आगे से ज्वाइन किया, साथ में किया यहाँ के कलेक्टर सर, एसपी सर, एडिशनल एसपी और सभी शिवपुरी जिलेवासी, आप जैसे मीडिया प्रभारी जितने भी हैं और शिक्षक हैं,
सब मुझे इतना ज्यादा प्यार कर रहे हैं, तो मोटिवेशन बोलता है ना इंसान, मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? मोटिवेशन यहाँ से मिलता है कि जब आपको इतना ज्यादा प्यार मिल रहा होता है तो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। जैसे मुझे यहाँ शिवपुरी में जो प्यार मिला है, मेरे घर से ज्यादा प्यार मुझे यहाँ मिला हुआ है। तो है ना कि अब मुझे आगे जाना है। क्यों जाना है? क्यों मुझे वहां सपोर्ट किया मुस्कान, किस चीज के लिए? कि आप कश्मीर से कन्याकुमारी के लिए विशेष दिए, तो डेफिनेटली आप सभी के सपोर्ट और प्यार से ही मैं ये कंप्लीट कर पाऊंगी। टोटल कितने किलोमीटर का आपका ये 4000 के अंडर में रहेगा और ये मुझे 25 दिन में तय करना है। कितना किलोमीटर पर डे आप कितने किलोमीटर यात्रा? पर डे मैं कितना करती हूँ? जो अभी मध्य प्रदेश में मेरे किलोमीटर्स कम है, क्योंकि यहाँ मेरा मध्य प्रदेश अपना खुद का स्टेट है और अदर स्टेट्स में मेरी 170-150 रहती थी। और प्रॉब्लम्स का जैसा कहना है कि मुझे इस साइड में जैसे अभी तो लिटरली प्रॉब्लम सिर्फ धूप से हो रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि गर्मी ज्यादा हो रही है और साइकिलिंग में फिजिकली भी काफी ज्यादा चैलेंजिंग और मेंटली भी काफी ज्यादा चैलेंजिंग, पर मुझे अपने माइंड को प्रिपेयर करके रखना पड़ता है और निकलना रहता है। लगभग कितना किलोमीटर चल रहा है अभी? पर डे मेरा अक्सर, मैं मथुरा से ग्वालियर निकली थी तो 180 था। आज ग्वालियर से मतलब कल ग्वालियर से शिवपुरी थी तो 120 के आसपास था और आज शिवपुरी से गुना निकला। टोटल अभी तक कितने किलोमीटर आपने सफर किया? ये 1100-1200 लगभग होगा। आपने नर्मदा परिक्रमा भी की थी 3200 किलोमीटर। हाँ जी। अभी साइकिलिंग कर रही है। हाँ। आप सरकार से ऐसा क्या चाहती हैं जिससे कि बच्चियों के लिए साइकिलिंग में अन्य गेमों सरकार कुछ मदद करे, आगे आए? महिला सशक्तिकरण की आप बात करती है तो किस तरीके से चाहती है? महिला सशक्तिकरण की मैं इसलिए बात करती हूँ कहीं ना कहीं आप बोलते हैं कि नहीं अभी पहले जैसा जमाना नहीं रहा, बच्चों को आगे बढ़ा दिया जाए। हाँ मैं मानती हूँ बच्चों को आगे बढ़ाया गया है, पर ये क्या होता है ना, नॉर्मल सी चीज है कि हर जगह बच्चों को आगे नहीं बढ़ाया जाता। कहीं अभी भी बहुत सारे पिछड़े गाँव है ना बच्चों को, लड़कियों को आगे निकलने ही नहीं देते। लड़कियां मुझे नॉर्मली कहीं ना कहीं मिलती हैं, वो शेयर करती है, अदरवाइज मुझे सामने नहीं। तो सोशल मीडिया पे भी लड़कियां बोलती हैं कि दीदी हमें अपने सपने पूरे नहीं किए जाने देते। क्यों ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? ये बात तो फैमिली की हुई। आप गवर्नमेंट एमपी गवर्नमेंट से ऐसा कुछ, मैं उनसे बस इतना ही अनुरोध करना चाहूंगी आपको देखकर, या मैं ये नहीं कहूंगी कि साइकिल में है, मैं किसी भी फील्ड में वो आगे आती हैं। स्पोर्ट्स में आए, स्पोर्ट्स में साइकिल अकेला नहीं है, और भी गेम्स हैं। मुझे साइकिल में इंटरेस्ट है, मैं साइकिल में हूँ। अदर किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा साइकिल में, वो किसी और स्पोर्ट्स में एक्टिव होंगे, तो उनको उस चीज में आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे मेन जो अब अंडर 19 हो रहा है तो बच्चों को पार्ट लेना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम अंडर 19। ये यात्रा मेरी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी की है, जो मैंने 1 फरवरी सिंदरा CRPF कैंप से स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले मैं एक नेशनल लेवल प्लेयर हूँ साइकिलिंग में, और मैं मध्य प्रदेश की पहली लड़की हूँ जिसने नर्मदा परिक्रमा की हुई है साइकिल से 19 दिन में, और मैं यंगेस्ट फीमेल SR हूँ MP से। और इस राइड का उद्देश्य यही है, महिला सशक्तिकरण और राइड फॉर ऑल दी गर्ल्स हु डेयर टू ड्रीम। और इस राइड का एक ही मोटिव है, क्योंकि हम जैसे कि है हम भारत में रहने वाले, पर भारत में जब तक हम सशक्त भारत बनाने के लिए महिलाओं का सशक्त होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जैसे कि भारत की आधी जनसंख्या है वो महिलाओं से ही है। महिला कहीं ना कहीं जैसे माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में पुरुष का पूरा सपोर्ट करती है। पर जैसे कि पुरुष होते हैं, पुरुष जो सम्मान खुद के लिए चाहते हैं, वही सम्मान अगर वो महिलाओं को भी देते हैं तो महिला डेफिनेटली आगे ग्रो करेगी। ये रहता है, वो प्रॉपर ग्रो कर पाएंगी, आगे बढ़ पाएंगी इस फील्ड में, किसी भी और फील्ड में। जैसे कि बच्चे होते हैं, कहीं ना कहीं बच्चों को जो उनके ड्रीम्स होते हैं वो पूरे नहीं करने देते हैं, या उनको अलग चीज़ में शौक होता है, उनका पैशन कुछ और होता है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को लगता है कि नहीं उनको पढ़ाई करना है, पढ़ाई करने के बाद जॉब करनी चाहिए। पर मेरा मानना ये है कि उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, आप उन्हें पढ़ाई करने दीजिए। अगर उनको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है तो उन्हें अदर एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ने दीजिए। और पेरेंट्स से एक अनुरोध है, अपने बच्चों के साथ आप इतना ज़्यादा कंफर्टेबल और फ्रेंडली रहिए कि आपके बच्चे आपसे हर एक चीज़ शेयर कर पाएँ, क्योंकि वो आपको हर एक चीज़ शेयर कर पाएंगे तो वो डेफिनेटली कंफर्टेबल रहेंगे। उनके साथ स्कूल लाइफ में क्या हो रहा है, क्योंकि आजकल का जो माहौल है वो बहुत मतलब अच्छा है, पर कहीं ना कहीं उसके डिसएडवांटेजेस भी है, क्योंकि कुछ रास्ते में कुछ गलत हो जाता है या कहीं कोई भी बात कोई कर देता है, पर बच्चे अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं अपने बच्चों के साथ। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।